बच्चों, आज कक्षा 8वीं में पाठ संख्या 3 अमरनाथ की यात्रा का दूसरा भाग के बारे में पढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा सबसे कठिन और बड़ा उखड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानों में होने के कारण बहुत ही खतरनाक यात्रा माना जाता है। लेखक जो है वह चलते हैं, घोड़ा पर से गिरने के बाद तो बच जाते हैं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा जो है अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठती है। तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरेबाज यात्री ईश्वरीय शक्ति का आस्था रखकर पैदल आगे बढ़ने लगता है। हुआ यूं कि एक दिन एक फ़ोन आया कि नंदन जी, क्या आप कश्मीर चलेंगे? जो लेखक हैं, ये लेखक जो है नंदन जी कहते हैं कि मैं चलूँगा, कभी कश्मीर में नहीं गया हूँ, कब चलना है बताइए। क्योंकि और मेरे साथ प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस प्रकार से एक महायात्रा की बन गया और सारी तैयारी पक्की हो गई। दिल्ली स्टेशन से जम्मू तवी तक एक रेल जाती है, रेल में बैठकर सफ़र करते हैं और फिर वहाँ से बस में बैठकर पहलगांव तक बस से जाना होता है। जम्मू तक और कई बार जा चुके थे, लेकिन पहलगांव कभी वो नहीं गए थे, लेखक कभी गया नहीं था। सुबह की बस की टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के बाद बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे लिए गए और रात आराम से काटने के बाद सुबह तड़के बस पर बैठकर सवार हो गए। सामान से लदा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू कश्मीर चक्कर लगाते हुए पहलगांव की ओर चल पड़े। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों को बदलने लगे। दोपहर तक गाड़ियां पहाड़ों की शक्ल में ढल गईं। चक्कर खाते बस पत्नी टॉप पर आकर रुकती है। हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु को वानगी देने लगती है। थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर वहाँ से बस चलती है। हरे पाइन, सीधे तने खड़े वृक्षों को देखते, लाल लताओं के वाले मकानों की शोभा देखते आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद आता है दरिया ए चिनाब की इलाका, जो कई पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ की धंसाने दिख पड़ती हैं। थोड़ी सी बरसात पड़ी नहीं कि पहाड़ ऊपर से धंस के रास्ता जाम हो जाता है। यानी एक तरह से समझिए बलसुंदरी मिट्टी, पानी पड़ा नहीं, पूरा गाद लेकर ज़मीन पर सड़क पर फैल जाती है। कपूर जी ने बताया कि यह एक बार राम वन इसी इलाके में फंस चुके हैं। अपने राम बस की खिड़की से चिनाब की भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देखकर दंग थे। यह हाल तो बिन बरसात का था, अगर बरसात होता तो पता नहीं क्या होता। बरसात का कहर बरपाता होगा। मज़ा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी में जम्मू से जोड़ने वाली यही एकमात्र रास्ता था, ज़मीनी रास्ता था। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता जाने का नहीं है। हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते जा रहे थे, तब आया जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक देखा तो बेनीनाग हरियाली की खूबसूरत कटोरे से में झांक रहा था, जो बेनीनाग एक जगह का नाम है। इसी बीच में कंडक्टर कहता है कि किनको किनको बेनीनाग जाना है। हमारे दल के साथियों ने सब कहा कि हमें जाने हैं। अमरनाथ के अलावा कुछ और भी देखने के राजी नहीं थे, लेकिन उसमें हम लोग भी हो गए, उस कारवां में हम लोग भी साथ हो गए और अलग से हम लोग 300 रुपये दिए उस बेनीनाग की झील को देखने के लिए। बेनीनाग तरफ मुड़ गई। जहाँ बस रुकी वहाँ चिनार के घने पेड़, खूबसूरत बगीचे थे। पता चला कि यह जो नहर बह रही है, यह नहर नहीं है, बल्कि यह तो झेलम का उद्गम स्थल है। उस कुंड के चारों तरफ से पक्के बांध बना दिया गया था। चिनाब के पानी में बिल्कुल विपरीत स्वच्छ और निर्मल पानी का कुंड था। एकदम लगता है कि चेहरा उसमें देखा जा सकता है। पानी की तली को, नदी के तली को इस पार से उस पार देखा जा सकता था। बेनीनाग में से जो बसें चली हैं, उसके बाद हरियाली की गोद में दौड़ती रही। फिर कब एक बहुत खूबसूरत नदी के किनारे वह पहलगांव में जा लगी।
अगले दिन शेष भाग करेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपको प्रश्न उत्तर देने हैं। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं मौखिक कि पाठ के अनुसार परमात्मा कब याद आते हैं। दूसरा है लेखक के साथ कौन कौन सा अमरनाथ यात्रा के लिए गए, उनके सहयोगी के नाम लिखने हैं। लेखक की रेल यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी, रेल यात्रा कहाँ से कहाँ किए थे उस जगह का नाम लिखना है। चौथा है पत्नी टॉप पर पर्यटक निवास किसने बना रखे थे। और पांचवा है कि पहलगांव के निकट बहने वाली खूबसूरत नदी का नाम क्या है। धन्यवाद।